सास बहू दोनों आ गई। बहन जी, आपका घर तो बड़ा सुंदर है, सच में। हाँ भाई साहब, ये सब वनराज की पसंद है। उसने अपनी निगरानी में रहकर सब कुछ बनवाया है। लेकिन आपका बेटा वनराज कहीं दिखाई नहीं दे रहा, काफी देर हो गई है। हाँ, बस आता ही होगा। वो क्या है ना, सारी कंपनी वो अकेले संभालता है, इसलिए काफ़ी बिजी रहता है। आपकी बात तो सही है, लेकिन आज तो उन्हें लड़की देखने आना था, तो आज तो कुछ टाइम निकाल ही लेते। अरे बस आता ही होगा, रास्ते में होगा। मैं अभी शालिनी को फ़ोन करती हूँ। शालिनी? ये कौन है? अरे शालिनी उसके सेक्रेटरी, उसके सारे काम और फ़ोन वही संभालती है। उसे ज़रूर पता होगा कि वो कहाँ है, या फिर यहाँ कितनी देर में पहुँचेगा वही बताएगी। हाँ, अब इतना बड़ा कारोबार संभालते हैं तो सेक्रेटरी तो होगी ही उनकी। हेलो शालिनी, तुम दोनों कहाँ पहुँचे? लड़की वाले यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, गेट पर ही हो तुम दोनों? ठीक है, आ जाओ। बस आ ही रहे, दोनों गेट पर है। जी जी। वनराज अपनी सेक्रेटरी शालिनी के साथ लड़की वालों के पास आता है। वो सूट पहने काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जिसे देखते ही तुलसी शर्माने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आने में देरी हो गई। वो क्या है ना, एक ज़रूरी मीटिंग आ गई थी। अरे कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। आप इतना बड़ा कारोबार अकेले संभालते हैं तो। ये है मेरी सेक्रेटरी शालिनी। नमस्ते। नमस्ते। मैं तो कहती हूँ हम आपस में बात करते हैं और लड़का लड़की को आपस में बात करने देते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तुलसी जाओ, वनराज से बात कर लो, जाओ बेटा। वनराज जाओ, तुलसी को हमारा घर दिखा ला। और जो भी तुम्हें एक दूसरे से पूछना है पूछ लेना, ठीक है? शर्माना नहीं दोनों। ये तुम दोनों की पूरी जिंदगी का सवाल है। शालिनी, वो पेपर देना। जी सर। आइए तुलसी, इस तरफ चलते हैं। जी। वनराज हाथ में पेपर लिए तुलसी के साथ अपने घर के गार्डन में जाता है और पेपर में देखते हुए तुलसी से पूछता है। आपको खाना बनाना आता है? जी, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। ओके, ठीक। अच्छा, आपको पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँ तो? मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके काम में आपको डिस्टर्ब ना करूँ, लेकिन आपको भी कोशिश करनी होगी कि आप अपने जीवन साथी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे पाए। करेक्ट आंसर। अच्छा, अगला सवाल। आप सच में पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं क्या मेरे लिए? वो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है लड़कियों से बात करने की, तो समझ में नहीं आ रहा था कि आपसे कैसे बात करूं, तो शालिनी से ये सवाल बनवा लिए। सॉरी, मतलब अगर आपको बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं, मुझे तो अब बहुत क्यूट लगे। मुझे भी। वनराज का अलबेलापन तुलसी के मन को भा गया था और वनराज भी तुलसी की सादगी पे मोहित हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर दी। तुलसी के माता पिता भी बड़े खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक होनहार लड़के से और अच्छे खानदान में हो रही थी। अरे हमारी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए, इतने अच्छे घर में उसकी शादी हो रही है। सच में हमारे होने वाले दामाद वनराज का कितना नाम है, पूरी कंपनी अकेले संभालते हैं। तुलसी को देखो कितना शर्मा रही है, देखो तो। जब से रिश्ता हुआ है तब से इसके चेहरे की रौनक ही अलग है। अरे वहाँ तो वनराज उसे बहुत खुश रखेंगे। मैं आती हूँ। देखो देखो, शर्मा आ गई। अपने घर में शादी की बातें सुन तुलसी शर्मा कर अपने कमरे में आ गई थी और वनराज से बात करने के लिए उसने वनराज को फ़ोन लगाया। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? मैं शालिनी बोल रही हूँ, वनराज सर की सेक्रेटरी। वनराज कहाँ है? ज़रा उन्हें फ़ोन दीजिए ना, मुझे उनसे बात करनी थी। सॉरी, इस वक्त उनसे बात नहीं हो सकती, अभी वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिज़ी है। आपको कोई मैसेज देना है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें बता दूँगी। नहीं नहीं, ये हमारे आपस की बात है, मैं उन्हें बाद में फ़ोन कर लूँगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, बाय। मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कि मुझे अपने होने वाले पति से क्या बात करनी है? कोई बात नहीं, मैं उन्हें बाद में कॉल कर दूँगी। वनराज ज़्यादा बिजी रहता था, इसलिए तुलसी ज़्यादातर उससे बात नहीं कर पाती थी। लेकिन उनकी शादी का वक्त अभी अगले महीने ही आ चुका था, इसलिए तुलसी अब खुश थी कि शादी के बाद तो वो वनराज के साथ ही रहेगी। अरे तुलसी, क्या बना रही है? मम्मी, मैं हलवा बनाना सीख रही हूँ अखरोट का, जिससे शादी के बाद मैं माँ जी को और वनराज को अपने हाथों का सबसे स्वादिष्ट खाना खिला सकूँ। ये लो, हमारी बेटी तो अभी से अपने ससुराल वालों के बारे में सोचने लगी। ऐसा नहीं है माँ, वनराज ना बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं उनका पूरा ख्याल रखूँ, जिससे उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। शाबाश बेटा, इसी तरह अपने पति की सेवा करना, इससे दोनों के बीच प्यार और बढ़ता है। जी मम्मी।
आखिर तुलसी का इंतज़ार खत्म हो गया और वो दिन आ ही गया जब वो वनराज की दुल्हन बनकर देसाई निवास में आ गई थी। आज उसकी वनराज के साथ पहली रात थी। वो घूंघट डालकर बैठी थी और वनराज कमरे में आता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दुल्हन के ड्रेस में इतनी सुंदर लगोगी। आप भी शेरवानी में बड़े हैंडसम लग रहे थे आज। मैंने तुम्हें बहुत कम वक्त दिया है ना, उसके लिए सॉरी। मैं समझ सकती हूँ, आपका काम भी ज़रूरी है, कोई बात नहीं। अभी तो हमारी शादी हो गई है, अब मैं आपका पूरा ध्यान। तभी फ़ोन बजने लगता है। हाँ शालिनी बोलो। आज के दिन भी शालिनी को फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? हाँ हाँ मैं ध्यान रखूँगा, तुम चिंता मत करो। सही बात है, इससे क्यों चिंता हो रही है मेरे पति की? अब उनकी पत्नी है उनका ख्याल रखने के लिए। तुम कुछ कह रही थी क्या? नहीं तो मैं तो यूं ही। तुलसी को शालिनी का वनराज के इतने करीब होना पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन अब कोशिश कर रही थी कि वो वनराज की परफेक्ट पत्नी बन सके। ये रहा इनका नाश्ता, इनकी कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स। अरे वाह तुलसी बहू, तूने तो आज पहले दिन ही सब कुछ संभाल लिया। जी माँ जी, मैं आपको और वनराज जी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती हूँ। अरे हमें तो वैसे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। क्या बातें हो रही है सास बहू के बीच में? ये देख, तुलसी बहू ने तेरे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। अरे वाह, लाओ पहले कॉफ़ी दे दो। एक मिनट सर, ये सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? सॉरी पर वनराज सर, ये शुगर वाली कॉफ़ी नहीं पीते, और ये आलू का पराठा बीच से हटा दो, मैं उनके लिए फ्रेंच सैलेड लाई हूँ। ओह मैं तो भूल ही गया था। सॉरी तुलसी, मैं ये नहीं पी सकता हूँ, ना ही खा सकता हूँ। जी कोई बात नहीं। ये लीजिए सर, ब्लैक कॉफ़ी एंड फ्रेंच सैलेड। थैंक यू। तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। और ये रहा सर हमारे आज के दिन का पूरा स्केड्यूल। आओ यहाँ बैठकर डिस्कस कर लेते हैं। जी सर। ये मुझे भी तो बता सकती थी, मैं बना देती इनके लिए ब्लैक कॉफ़ी। माँ जी, आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही चिपकती है वनराज के साथ? अरे बहू, सेक्रेटरी तो है, वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। तुम खाना खा इतना सोच रही हो। चलो मुझे भी कॉफ़ी और नाश्ता दे दो। जी। तुलसी जितना वनराज के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शालिनी की वजह से वो सब कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि शालिनी को वनराज की हर पसंद नापसंद का पहले से पता था। अरे तुलसी, सुबह से देख रही हूँ रसोई में लगी हुई हो, क्या बना रही हो भाई? माँ जी, आपने कहा था ना इनको इटालियन खाना बहुत पसंद है, तो आज मैंने उनके लिए इटालियन खाना बनाया है। ये देखिए, पिज्ज़ा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड, इटालियन सैलेड। अरे वाह, ये तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो खाने में कितना मज़ेदार होगा। वो बस अभी आते ही होंगे, मैं ये सब टेबल पर लगा देती हूँ। चल मैं तेरी मदद करती हूँ। जी माँ जी। ये सब फाइल्स मुझे ईमेल कर देना, मैं एक बार सब चेक कर लूँगा। ओके सर। ये क्यों आई इनके साथ? जब देखो इनके साथ चिपकी रहती है। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? आज तुलसी बहू ने तुम्हारे लिए इटालियन खाना बनाया है, कह रही थी तुम्हें बहुत पसंद है। अरे वाह, कितना सब बनाया है आज, पूरा टेबल ही भर गया है। ये सब कुछ मैंने आपके लिए बनाया है, आप आइए ना, खाकर बताइए कैसा बना है। ठीक है। नहीं सर, ये सब नहीं खा सकते, उन्होंने कल ही ब्रेड खाई थी, और आज अगर वो ये सब खाना खाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना सर? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, कल भी मैंने इतना भारी खाना खाया था। सॉरी तुलसी, आज मैं ये सब नहीं खा सकता हूँ। अरे थोड़ा सा खा लेते, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है। नहीं, वो नहीं खा सकते। मैं आपके लिए एप्पल का जूस बना देती हूँ सर, आपकी सेहत के लिए वो सही रहेगा। ठीक है, तुम जूस बना लो, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। माँ, आप और नीलम तब तक खाना खा लो। चल तुलसी, मन दुखी नहीं करते बेटा। हर बात में शालिनी को बोलना ज़रूरी है क्या? अरे वो तो बस अपना काम कर रही है, सेक्रेटरी है, उसका धर्म है ये सब करना। उसका धर्म है, लेकिन मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो इनके हर काम में दखलंदाजी करती है। अरे बेटा, तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, जाने दे, क्या ही कर लेगी ये सेक्रेटरी। नीलम हर बार तुलसी को समझाती कि शालिनी उसकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन नीलम को तुलसी की बात तब समझ में आने लगी जब शालिनी नीलम की जगह लेने की भी कोशिश करने लगी। वनराज, ये देख, बहुत दिनों बाद आज मैंने सर में लगाने वाला तेल बनाया है, आजा तेरे सर में लगा देती हूँ। नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, आपकी ज़ोर से मालिश करने से सर के बाल झड़ सकते हैं, लाइए मैं इनकी मालिश कर देती हूँ। अरे बचपन से मैं उसकी मालिश करती आई हूँ, मुझे पता है किस तरह करना है। माँ जी, मैं प्रोफेशनल हूँ मालिश करने में। हाँ माँ, शालिनी सही कह रही है, इसे ट्रेनिंग ले रखी है इन सब की, सेक्रेटरी के कामों में ये सब भी शामिल होता है। दे दीजिए ना, इसे लगा देगी। अच्छा, ये ले, ये तो बड़ी चंट निकली, माँ की जगह लेना चाहती है।
माँ जी सेक्रेटरी तो है, उसका काम है, ये धर्म है उसका, है ना। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरी बात पहले सुनी नहीं, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है। अब तो इसे इसकी जगह दिखानी ही होगी। आप सही कह रही हैं माँ जी, ये तो हम सास बहू दोनों को खा गई। मैं तो कहती हूँ एक काम करते हैं, इसकी शादी करवा देते हैं। इसकी शादी हो जाएगी तो ये वनराज के पास आएगी नहीं। वाह माँ जी, आप तो कमाल हो, क्या आइडिया दिया है आपने। तुलसी और नीलम अब मौके की तलाश में थी कि वो कैसे शालिनी को शादी के लिए तैयार करे। माँ जी, वनराज अभी बाथरूम गया है, यही मौका है, हम शालिनी से बात करते हैं। हाँ हाँ आजा। अरे शालिनी जी, आप क्या कर रही हैं। काम कर रही हूँ बस। क्या बेटा, जब देखो काम करती रहती है, कभी अपने लिए भी समय निकाल लिया कर बेटा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है, इतनी सुंदर है तू, पढ़ी लिखी है और कितना कुछ जानती है तू। तुझसे अच्छी लड़की तो किसी लड़के को मिल ही नहीं सकती। माँ जी, आप बस ऐसी मेरी तारीफ कर रही हैं। नहीं नहीं माँ जी, सच्ची कह रही हैं, आप कितनी सुंदर है शालिनी जी, आपको तो कोई भी लड़का मिल सकता है। आप कहे तो मैं आपके लिए लड़का ढूंढ दूँ, मेरी नज़र में काफ़ी अच्छे अच्छे लड़के हैं। अरे शालिनी बेटा, अब ये काम वाम छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे, कहीं यह जवानी ढल ना जाए। मैं ना आपकी कल ही एक लड़के से मुलाकात करवाती हूँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सच में। अरे ज़रूरत कैसे नहीं है, बहुत ज़रूरत है। आप नहीं जाएंगी तो मैं वनराज के करीब कैसे आऊँगी, कहीं इसे मेरे पति को छोड़ना नहीं, इसीलिए तो ऐसा नहीं कह रही। आप कुछ बोल रही हैं क्या। नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। आपको तो किसी अच्छे लड़के से शादी करके सेटल होना चाहिए अब। हाँ बेटा, तुलसी बहू सही कह रही है। तुम कब तक वनराज के पीछे पड़ी रहोगी। जी, मेरा मतलब कब तक उसके पीछे पीछे काम के लिए भागोगी। तुम्हारी खुद की भी तो लाइफ है, तुम्हें भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, बच्चे बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं। हाँ माँ जी, सही कह रही है शालिनी जी, मैं आपको कुछ लड़कों के फ़ोटोज़ भेज देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई और पसंद ही नहीं आ सकता। माँ जी ये देखो, ये क्या कह रही है, तुम्हें मेरे पति के अलावा और कोई पसंद नहीं आ सकता। अरे कब मेरे पति का पीछा छोड़ोगी। क्यों। शालिनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना ही होगा। अब वनराज की शादी हो गई है, उसका खुद का संसार है। ये अब दोनों क्या कह रहे हैं, मैं क्यों वनराज सर के पीछे पड़ने लगी भला। तो फिर तुम क्यों कह रही हो कि तुम्हें और कोई पसंद नहीं आ सकता। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है 7 साल का, जो वनराज सर को मामा मामा कहता है। क्या, आप शादीशुदा हैं। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मेरे लिए वनराज सर छोटे भाई की तरह है, इसलिए मैं तो छोटे भाई की तरह उनका ख्याल रखती हूँ बस। क्या, जिसे मैं सौतन समझ रही थी वो तो ननद निकली मेरी। क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हैं। हम दोनों मजाक कर रहे थे, है ना तुलसी। हाँ ननद जी, मेरा मतलब है शालिनी जी। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, मेरे बेटे का फ़ोन आ रहा है, मैं आती हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए आप। अरे हमने तो इसे गलत समझ लिया था। चलो अच्छा है, अब मेरा पति सेफ है, मैं खुश हूँ। तुलसी ज़रा यहाँ आना। जी अभी आई, देखिए मुझे बुला रहे हैं, अभी आती हूँ मैं। जा जा पगली। मैं भी चिंता मुक्त हो गई। चलो एक काम करती हूँ, अपने लिए भी तेल गरम कर लेती हूँ, शालिनी से मालिश करवा लूँगी। कह रही थी ना प्रोफेशनल है। वैसे भी इन सब में मेरा सर बहुत फट रहा है। अरे शालिनी बेटा, जरा यहाँ तो आना। नीलम और तुलसी तो चिंता मुक्त हो गए, लेकिन आप भी चेक कर लीजिए कहीं आपके पति की भी कोई ऐसी सेक्रेटरी तो नहीं है।